होगा, नारी एक दुर्गा स्वरूप भी होती है। तो माता जी हमारी वो दुर्गा है जो भाजपा जैसे राक्षस का सर्वनाश करने जा रही हैं। परसेंट करते हैं राजनीति मंदिर और मस्जिद की, लेकिन मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है बेरोजगारी का, रोजगार का, शिक्षा का, चिकित्सा का, सुरक्षा का। जब हम लोग कोविड पीरियड में यहाँ मर रहे थे, तब ये लोग कहाँ चले गए? इनके भाजपा के नेता कहाँ चले गए थे भाई? और आज महिला आई है तो एक महिला सम्मान के लिए वो भी आई है, बच्चों के सम्मान के लिए आई है, बुजुर्गों के सम्मान के लिए आई है, युवाओं के सम्मान के लिए आई हुई है। और जो हवा बंगाल से चली थी वही हवा गोरखपुर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी चलने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप प्रभाकर और आप देख रहे हैं एमएन एक्सप्रेस न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को कवर करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं गोरखपुर। गोरखपुर में अगर गोरखपुर शहर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यह शुरुआत से ही भाजपा की गढ़ मानी जाती है। यानी कि सन 1989 से गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार साल 2022 के विधानसभा चुनाव में स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट से चुनाव के मैदान में है। लेकिन वहीं सपा प्रत्याशी के रूप में शुभावती शुक्ला चुनाव के मैदान में है और योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर दे सकती है। एमएन एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता बसारत करीम ने शुभावती शुक्ला से खास बातचीत की है। सुनिए इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में और जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। गोरखपुर में इलेक्शन की सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है और कहा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जो ये 322 विधानसभा की जो सीट है वो बहुत ही हॉट सीट बन चुकी है, इसलिए कि यहाँ से सीधे सीएम साहब यूपी के उम्मीदवार हैं। लेकिन उनको टक्कर देने के लिए शुभावती शुक्ला, महिलाओं के सम्मान में शुभावती शुक्ला मैदान में, और इनके साथ बड़ी तादाद में आज यहाँ पे लोग हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है। हम जानते हैं कि इस विधानसभा में मैम की क्या पोजीशन है और किस तरह लोग इनके सपोर्ट में हैं। सबसे पहले हमारे साथ मैम है, चलते इन्हीं के पास। क्या हाल समाचार है मैम? तो ठीक है। कहाँ इलेक्शन में खड़े हो गए? ये उम्र है, घर में आराम करते हैं। अपने पति का सम्मान। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ के लोग आपको जिताएंगे? हाँ जीताएंगे, बिल्कुल जीत रहे हैं। रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ। टक्कर किससे है देख लीजिए। टक्कर है तो कोई हमको फर्क नहीं है। हम जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? हाँ, भारी मतों से। हाँ। क्या खासियत है कि आपने इनको उम्मीदवार बनाया है और कैसी अब तक की स्थिति है? सबसे बड़ी समस्या जो मैं आपको बता दे रहा हूँ गोरखपुर का जी, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पे अभी 2 महीने के बाद से बारिश होने पे आप पैदल नहीं चल पाएंगे, नाव से जाना पड़ेगा आपको। अच्छा। अगर आप अपने घर में जाना चाहते हैं तो ये मुख्यमंत्री जी हैं, हर 2 महीने में छोड़िए हफ्ते में 2 बार ये आते हैं। इससे आम जनता को नुकसान होता है। अच्छा। सारी परेशानियां होती हैं, सारे लोग जाम में फंसे रहते हैं। जब दिन भर आप जाम में फंसे रहेंगे तो काम क्या करेंगे? अच्छा। दूसरी बात, सारे वर्ग, चाहे ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो या फिर एससी वर्ग हो, सब इनसे असंतुष्ट हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि ये एक जाति विशेष के लिए काम करते हैं। अभी आप हाल ही में उनकी बाइट भी सुने होंगे कि जो आदित्यनाथ जी ये कहा करते थे कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजय सोहर का हुई। वही योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि मैं ठाकुर हूँ। क्या वो सिर्फ ठाकुरों के लिए अपनी सरकार? वो जात पात की राजनीति करते उस पर हम नहीं जाएंगे। मैम के लिए आप लोग किस तरह मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कैसी कामयाबी मिलेगी इनको? जिस प्रकार से इस परिवार का जो हमारे सबसे पूजनीय माने जाते थे, हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने लड़कों के समान मानते थे, उनके परिवार की अपेक्षाएं की गई हैं। उस परिवार के लिए हम पूरे ब्राह्मण समाज कुर्बानी देने के लिए पूरी तरह से कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और सामने कोई भी होगा हम डट करके उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। यह पूरा ब्राह्मण समाज माता जी के लिए पूरी तरह से समर्पित है। माता जी आज चुनाव लड़ रही हैं और जिस पार्टी के सामने वो खड़ी हैं तो आपको पता होगा नारी एक दुर्गा स्वरूप भी होती है। तो माता जी हमारी वो दुर्गा है जो भाजपा जैसे राक्षस का सर्वनाश करने जा रही हैं और गोरखपुर की जनता विकास के नाम पर वोट करेगी। अच्छा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ जिस तरह गोरखपुर में क्या महाराज जी ने विकास किया, खाली अपने मंदिर चमकाए हैं। अच्छा। अगर विकास करना होता
तो शिक्षा के क्षेत्र में विकास करते आपको हैं। लगता है कि योगी जी सिर्फ मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। 100% करते हैं राजनीति मंदिर और मस्जिद की। हाँ। लेकिन मंदिर और मस्जिद का मुद्दा नहीं है, मुद्दा हाँ। है बेरोजगारी का, अच्छा। रोजगार का, शिक्षा का, चिकित्सा का, सुरक्षा का। हाँ। तो आप मुझे ये बताइए कि ये नौजवान हैं, जब ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, 5 किलो राशन खिलाते हैं, 5 किलो राशन खा करके क्या आप 4 बेटियों का ब्याह कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि हमने जो है गुंडा राज खत्म कर दिया उत्तर कहाँ प्रदेश। गुंडा राज खत्म कर दिया? गुंडा राज दिन दहाड़े बसारतपुर में हाँ। एक महिला के साथ चैन स्केचिंग होती है और उसके दिन दहाड़े अपराधी गोली मार देते हैं। यही यूनिवर्सिटी में प्रियंका भारती जिसके साथ रेप होता है और उसकी हत्या हो जाती है। अभी 1 महीने पहले यही कचहरी में एक जो आपके ख्याल से गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं खत्म ये हुआ है। बताइए मैम को, जो आप लोग मैदान में लाए हैं, जी। तो कामयाब करने के लिए क्या पॉलिसी आपके पास? हमारे पास पॉलिसी ये है, एक महिला है। दूसरी चीज, हमारे नेता विकास के नाम पर जाने जाते हैं, विकास पुरुष के नाम पर जाने जाते हैं। हमारे पास रोजगारी का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और माता जी जो चुनाव लड़ रही हैं, इनके परिवार का भाजपा ने, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप। जी बोलिए। कम से कम जहाँ तक मैं जानती हूँ 42 साल तक उपेंद्र शुक्ला जी ने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की। अच्छा। और इनके परिवार के साथ उनकी मृत्यु हो जाने के बाद कम से कम महाराज जी का ये फर्ज बनता था कि जिसने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी में दे दिया, उसके परिवार के जाकर कम से कम उनके बच्चों के 2 आंसू तो पोंछने का काम करती। 2 फूल तो उनके नहीं गए, बिल्कुल नहीं आक्रोश गए। है जनता में। आक्रोश है जनता में। और आक्रोश क्यों ना हो, जब हम लोग कोविड पीरियड में यहाँ मर रहे थे तब ये लोग कहाँ चले गए? इनके भाजपा के नेता कहाँ चले गए थे भाई? और आज महिला आई है तो एक महिला सम्मान के लिए वो भी आई है, बच्चों के सम्मान के लिए आई है, बुजुर्गों के सम्मान के लिए आई हैं, युवाओं के सम्मान के लिए आई हुई हैं। और जो हवा बंगाल से चली थी वही हवा गोरखपुर देश में, उत्तर प्रदेश में भी चलने जा रही है। अभी आपने देखा कि मैम जो है यहाँ से उम्मीदवार हैं, जज्बाती हो जाती है। जाहिर सी बात है, इनके साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है और अफसोसनाक भी है। हमने यहाँ पे लोगों से बातें की, सब लोग कह रहे हैं कि शुभावती शुक्ला भारी मतों से इस बार जीत रही है, लेकिन मुकाबला बहुत ही खतरनाक और टक्कर का है। देखने वाली बात होगी कि इस क्षेत्र के लोग मैम को कितना नवाजते हैं अपनी मोहब्बत से और किस तरह कामयाब करते हैं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे तेज और सुपरफास्ट न्यूज चैनल MN एक्सप्रेस। कैमरामैन सुनील के साथ बशारत करीम।